हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसा ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली DCGI के द्वारा अप्रूव हुआ है DRDO की तरफ से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। सो इसमें आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि हाउ दिस ड्रग वर्क्स इन कोविड और इसका क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो ये सीवियर है क्या, तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स, हम लोग पहले ये जानते हैं कि कोविड इन्फेक्शन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सो नॉर्मली कोविड इन्फेक्शन में 3 स्टेज होते हैं, एक स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 को हम लोग वायरेमिया फेज बोलते हैं, जिसमें कि वायरल एंट्री होता है। ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है या माइल्ड सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। इस फेज में RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। HRCT करेंगे तो भी वो डिटेक्ट हो सकता है कि पर्सन को कोविड हुआ है या नहीं। इसके बाद वाला स्टेज जो है वो स्टेज 2 है, जिसको हम लोग एक्यूट पल्मोनरी फेज बोलते हैं, जिसमें सिम्टम्स लाइक कॉफ, फीवर, ओकेजनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और इसमें कुछ बायोमार्कर्स ब्लड में इंक्रीज होता है। इफ़ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द व्हिच टाइप ऑफ बायोमार्कर्स इंक्रीज होता है तो आपको मेरे लास्ट वीडियोस देखना होगा। उसके बाद स्टेज 3 होता है। स्टेज 3 में सीवियर हाइपर इन्फ्लामेशन फेज बोला जाता है इसको। इसमें पल्मोनरी और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन होता है। आप लोगों को काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि ये एक स्टेज होता है जिसमें कि बहुत सीवियरिटी डेवलप होता है और मॉर्बिडिटी का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसमें बहुत सारे सीवियर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का लेवल इंक्रीज होता है, सच एज IL-2, IL-6, दीज आर इंटरल्यूकिन्स, IL-7, देन D dimer, CRP एंड TNF alpha, ऑल दिज इंक्रीजेस। तो हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा जो चीज़ इसमें डेवलप होता है इन सीवियर टू मॉडरेट केसेस, दैट इज एयरवे सरफेस लाइगेंड। इन एयरवे सरफेस लाइगेंड इन ऑफ लंग्स द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो रिसेंट ड्रग अप्रूव हुआ है कोविड के केस में DRDO के द्वारा, तो उसके मैकेनिज्म को जानने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्रग है 2DG, सो दिस इज 2-deoxy-D-ग्लूकोज। सो दिस इज नॉर्मली ए एंटी कैंसर ड्रग। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का सेल डेथ करता है, और ये स्पेशली इसके मैकेनिज्म के बारे में आज हमारा वीडियो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म, ये 2 तरह का मैकेनिज्म होता है। आइदर ये अपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। अब अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस नॉर्मल सेल डेथ होता है, एक नेचुरल सेल डेथ होता है जो कैंसर के केस में हमें फ़ायदा देता है। तो ये इट कैन इंड्यूस द अपोप्टोसिस बाय 2 मैकेनिज्म। आइदर इट कैन इंक्रीज द कैस्पेज 3 एक्टिविटी और इट कैन क्लीव द PARP। इसका दूसरा एक मैकेनिज्म जो होता है वो है कि इंक्रीज ऑफ ग्लूटान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो नॉर्मली क्या होता है कि कैंसर सेल्स में ये ग्लूटान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि ये जो इसका ग्लूकोज का जो एंट्री है वो फैसिलिटेट हो जाता है। तो कैंसर एक हाइपोक्सिक कंडीशन है जिसमें ग्लूटान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बढ़ जाता है और ये ग्लूकोज का अपटेक कैंसर सेल में बढ़ जाता है। ओके, तो ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को इंक्रीज करता है। तो अगर हम ग्लूकोज की जगह इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म है 2DG, अगर इसको यूज करेंगे तो ये फर्दर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को रोक देगा। और आपको पता है कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज रिक्वायर्ड चीज़ें एनर्जी प्रोडक्शन पाथवे और एक मेटाबॉलिक पाथवे है। अगर ये फर्दर प्रोसेस को रोक देगा तो वो कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ग्लूटान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इंक्रीज होता है तो वो एक सिलेक्टिविटी करता है कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में। तो क्योंकि कैंसर सेल में ग्लूटान का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो ये बहुत पॉइंट है हमें मार्क करने के लिए फॉर कोविड पेशेंट्स में क्या होता है। सो नॉर्मली
So this is already reported in one of the published journal, British Journal of Cancer, which is a publication house from Nature, and this has been published in 2002. That this is the mechanism how it works for cancer. अब हम चलिए जानते हैं कि कैंसर कोविड के केस में क्या होता है. तो कोविड के लंग्स में दो इम्यून सेल्स हैं जो मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज, इनका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है. सो देर इज ए रिक्रूटमेंट ऑफ मोर मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इन कोविड लंग्स. तो व्हाट हैपन्स हियर कि इन दिस मोनोसाइट्स नॉर्मली द कोविड इन्फेक्ट्स दिस मोनोसाइट्स, और इस मोनोसाइट में कोविड इन्फेक्शन में क्या होता है ना, हाईली दे बिकेम ग्लाइकोलाइटिक, दे यूजेस द ग्लाइकोलिसिस पाथवे मोर. Okay, and these monocytes they play a central role for facilitating the COVID-2 infection. Okay, और कैसे करते हैं ना, they generates a ROS production, and when there is a reactive oxygen species production, then it develops a hypoxic condition with the increase of HIF-1 alpha production. What is that? That is hypoxia induced factor. So this hypoxia is developed in the monocytes. सो जब ये हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो ये ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करता है. कहाँ पर ना, मोनोसाइट्स में, जो कि कोविड से इन्फेक्टेड है और जिसका परसेंटेज और रिक्रूटमेंट कोविड के लंग्स में ज़्यादा है. और ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रमोशन होता है, इसके वजह से कोविड इन्फेक्शन की वजह से वो ग्लूटान का जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जैसे कैंसर सेल्स में ग्लूटान का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही मोनोसाइट्स में भी ग्लूटान ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं हमारे लिए. एक है कि ग्लूटान का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और ये प्रमोट करता है ग्लाइकोलिसिस को. तो ये दिस इज ए रिसर्च फाइंडिंग्स ऑल्सो इन विच इज पब्लिश्ड इन 2020 इन सेल मेटाबॉलिज्म. दिस इज ए वेरी हाई इम्पैक्ट जर्नल वेयर इट हैज़ बीन पब्लिश्ड. एंड देर इज अनदर पब्लिकेशन विच शोज दैट दिस पर्टिकुलर ड्रग 2DG, this is an anti-cancer and antiviral drug because of this reason. What we discuss the mechanism. So now हम लोग अब पता करते हैं कि DRDO ने क्या क्लेम किया है. So DRDO is claiming that DRDO has performed the clinical trials, clinical trial 2 and clinical trial 2B, where it took 110 patients and they showed a fastest recovery. In phase 3, which they performed in different states, and they found with 220 patients, and they found that there is a improvement of the symptomatic improvement, and also they became free from supplemental oxygen dependency, which is comparatively okay because it's 42% versus 31%. So there is a little significant increase where the patients are recovered from from the supplemental oxygen dependency level in day 3. So this is the phase 1 and phase 3 data, and they also showed some laboratory data where they found there is a cell death which we call apoptosis, and they showed it with the different markers of apoptosis that cells are dying. Okay, so it is almost similar to how it is having the anti-cancer property of apoptosis and also glutathione. So both mechanisms. So it also induces apoptosis and also glutathione transporter protein which is increased in monocytes. So there also it is increasing, और वो glutathione transporter protein बढ़ गया है, तब ये हम 2DG को देते हैं. तो 2DG glutathione के थ्रू एंट्री हो जाता है, और एंट्री होने के बाद वो ग्लाइकोलिसिस को रोक देता है मोनोसाइट्स में. तो मोनोसाइट्स का भी डेथ हो जाता है, और ऑल्सो ये अपोप्टोसिस भी करता है. तो ये एक क्लेम है. और ये ग्लूटान की वजह से एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि ये सिलेक्टिव भी हो सकता है, कि ये नॉर्मल सेल्स को कम अफेक्ट करेगा, लेकिन जो जिसमें ग्लूटान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ज़्यादा होगा उसमें ये सिलेक्टिव हो सकता है, जो कि अफेक्टेड मोनोसाइट्स में इन केस ऑफ कोविड-19 में होता है. तो ये मैकेनिज्म है कि ये DRDO की एक्चुअली DRDO की ये ड्रग जो है ये पहले से है, और इसको DRDO ने फॉर कोविड-19 क्लेम किया है. ये हमें जानने की ज़रूरत है. तो ये अगर हम देखें तो ये ड्रग जो है ये 1956 में पहला रिसर्च हुआ था इस ड्रग के ऊपर.
सो 2 DG के ऊपर 1956 में पहला रिसर्च हुआ था. So this is not exactly derived by DRDO, but it is, you can say that this drug was existing. A lot of researchers worked, and researchers also proved that it is an antiviral drug also. But for COVID-19, DRDO has claimed this, and it did a complete study, complete analysis of clinical trial, which is very positive for us. So हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कंसर्न हो सकता है when it is coming to clinical trials, and now it will come to clinics and people are happy, COVID-19 patients, they will get recover from this. तो what should be the concern? इसमें कुछ concerns है क्या? हाँ, कुछ concerns मिला है. तो क्या पहला concern है कि it has some cardiac side effects. What is that cardiac side effects? It prolongs the QT interval. तो QT इंटरवल बढ़ जाता है. QT इंटरवल बढ़ जाता है मतलब ये QT सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है. QT सिंड्रोम मतलब ये हार्ट बीट बढ़ा सकता है आपका. अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो रैपिड हार्ट बीट हो जाएगा, तो देयर मे बी ए चांस कि आप सडनली फेंट हो सकते हैं, और इट कैन डेवलप सीजर, और इन सम केसेस इट मे कॉज सडन डेथ. ओके, सो ये एक बहुत पॉसिबल साइड इफेक्ट है, जो कि इसके जो स्टडीड पहले की स्टडीड रिपोर्ट है उसमें रिपोर्टेड है कि 63 mg/kg per day, which is the therapeutic dose. In this therapeutic dose for cancer patients, when they studied, they found these are the possible side effects. So which is a major concern to be addressed. Another thing is the mechanism, although we can say that it has it works through the competing with the glucose, stops the glycolysis and all. So, but the mechanism are not too much completely clear as far as the researchers say. I'll show you that. So this may create a big problem for using it in different clinical conditions. So ये एक सेकंड बहुत बड़ा कंसर्न है. थर्ड कंसर्न है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं कोविड पेशेंट में, उसमें कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या था. तो इन डिफरेंट कोमॉर्बिड कंडीशन हाउ वी कैन यूज दिस ड्रग. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा. सो ये मतलब बिफोर यूजिंग दिस ड्रग इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. तो ये है स्प्रिंगर में पब्लिश हुआ था रिगार्डिंग दिस कार्डियक साइड इफेक्ट. एंड ऑल्सो देर इज ए पब्लिकेशन विच सेज के जो कैटाबॉलिक ब्लॉक है दैट इज नॉट ए गिविंग ए सफिशिएंट एविडेंस के ये उसका मैकेनिज्म है. तो ये कंसर्न है जो कि फ्यूचर में हमें एड्रेस करना होगा, और बिफोर यूजिंग दिस वी नीड टू एड्रेस. So please at last I will say you that we have to use any type of drug in this pandemic. Before using, we have to think and use it. And please stay connected with us for some more updates and analysis on COVID-19. Thank you so much. Namaskar.